हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। कॉम्बो ऐप का पार्ट 3 है ये, ठीक है। फोर्स लव एंड आस्की एक जुनून का कॉम्बो है ये, ओके। सो आते हैं सीधा स्टोरी पे। सारे लोग पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ रात हो जाती है इन्हें और पहले बस रुकती है, फिर काव्य की कार। यहाँ अब उतर जाते हैं काव्य और रूही। काव्य ने तो रूही का हाथ पकड़ा था और कहती जान देखो ना कितना सुंदर है सब। जहाँ रूही भी देखती है सच में वो जगह बहुत सुंदर थी। वहाँ लॉज भी थे, बट इन्होंने कैंपिंग करनी थी तो उसकी कोई नीड नहीं थी। तो इनको ना उसके लिए सुटेबल जगह चाहिए थी, जो कि वो पहले से ही डिसाइड कर चुके थे। एंड गेस व्हाट, इस जगह ही नाइट में हर टूरिस्ट का फेवरेट डांस होता था, जहाँ फोक डांस होता था गर्ल्स के द्वारा। तो सब लोग नेक्स्ट लेवल के खुश थे। सौम्या की नज़रें अभी भी सिर्फ रिधि पे थी और रिधि उसे देखती भी नहीं। यहाँ अब सब लोग बस से उतर जाते हैं। रिधि तनु के साथ उतर जाती है और सिया सौम्या के साथ, और ये लोग आ जाते हैं सब बाहर, जहाँ सर इन्हें कहते हैं कि देखिए सबका सामान बस में है कैंपिंग का। यहाँ सब खुद अपना अपना टेंट लगाओगे, सबको ऐसे ही काम सीखना पड़ेगा और ऐसे काम सीखने चाहिए। सब खाना भी खुद बनाएंगे चूल्हे पे। और सब सुनते हैं और कहते सर बट हमें नहीं आता बनाना हम। और वो सब अमीर जाते थे तो सर कहते आपको सिखाया जाएगा, आप यहाँ आए हो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। और हाँ, कोई भी एक बाउंड्री के बाहर बिना परमिशन के नहीं जाएगा। तो सब हाँ में सर हिलाते हैं। यहाँ सबको टेंट मिल गए थे और सब लोग अपने अपने लिए जगह ढूंढने लगते हैं। यहाँ टीचर्स आते हैं काव्य के पास और कहते हैं आपके लिए हम करवा लेंगे सब कुछ, ओके। आप रेस्ट कीजिएगा फिलहाल। यहाँ काव्य कहते नहीं सर हम खुद कर लेंगे सब कुछ, यहाँ इंजॉय के लिए आए हैं हम, आप ना अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखें। और वो तन्वी को कहते कि तन्वी हमारे लिए भी टेंट मंगवा ले यार। तन्वी भी किसी को कॉल करती है, वो एरिया इनके लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं था। और फिर अब सब टेंट लगाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ तन्वी और रिया एक ही टेंट लगाते हैं और काव्या और रूही ने तो लगाना ही था। रूही देखती है काव्या को जो कि टेंट लगा रही थी। रूही एक चेयर में बैठी थी, अपने सीने से लगाई थी उसने काव्या की जैकेट को, और काव्या फुल डेडी वाइब्स दे रही थी। स्लीव्स फोल्ड किए थे उसने और टेंट लगाने पे ध्यान दे रही थी। भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा यार हैंडसम लग रही थी वो। रूही की नज़र तो अपने हीरो से हटती ही नहीं। यार रूही के चेहरे से एक भी स्माइल कम नहीं हो रही थी। और काव्या बार बार काम के बीच में अपने स्लीव्स फोल्ड कर रही थी और वो ना आके रूही के पास बार बार आके उसकी चेयर में हाथ रखे उसके फोrehead पे किस कर रही थी और कह रही थी कि जान कैसा लग रहा है। यहाँ रूही कहती है 1000 बारी बोल चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनो ना, थक गए होंगे, थोड़ा तो रेस्ट करो, या तन्वी को बुला लो वो मदद करेंगी, या मैं कर लूँ, मुझे क्यों बिठा रखा है। काव्या कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो चेयर से उठी, समझी, हम है ना मालकिन, हम करेंगे सब। रूही कहती क्या है ये, कब से मुझे चेयर में बिठा के रखा है, खुद देखो पसीना भी आ रहा, कितने थक गए हो। यहाँ काव्य कहती है हाँ तो मेरी क्वीन हो ना आप, क्वीन थोड़ी काम करती है, गुलाम काम करते हैं। और आ तो रही हो ना बार बार एनर्जी डोज लेने। और वो अगेन अपनी रूही के माथे पे प्यार से किसी करती है। रूही कहती है हो गया अब आपका, तो जाओ जल्दी इसे ख़त्म करो। काव्य कहती है ओके मालकिन। और वो अगेन जाती है वहाँ पे और काम करती है स्टार्ट। टेंट के पास आके टेंट को कसने लगती है। यहाँ रूही की नज़र भी सिर्फ काव्य पे थी, लेकिन तभी उसके कानों में गॉसिप की आवाज़ पड़ती है, क्योंकि इनसे दूर और स्टूडेंट्स भी अपना कैंप सेट कर रहे थे। यहाँ रूही ऐसे ही देखती है साइड में, और जो अभी तक उसके चेहरे पे स्माइल थी, खुशी थी, वो गायब, एकदम से गायब। आंखों में आग उतर जाती है उसकी, क्योंकि वहाँ लड़कियों की नज़र सिर्फ काव्या पे जमी थी। ओ भाई, उसका वो डैडी लुक, काव्या ना सबको मार रही थी अपने लुक से। काव्या के लिए ना उनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। यार रूही को जो आग लगती है नेक्स्ट लेवल लगती है। भाई काव्या की इस बारी ना काम पे पूरा फोकस करती है काव्या, क्योंकि उसे फ़िलहाल फाइनल टच देना था इस चीज़ को, तो वो उस काम पे फोकस करती है। और रूही एकदम उन लड़कियों से नजर हटा के देखती है काव्या को और कहती है सुनो। काव्या ऐसे ही काम करते हुए देखती है रूही को और कहती है हाँ जान बोलो ना। यार रूही कहती है एनर्जी डोज नहीं चाहिए आपको इस बारी। काव्या के चेहरे पे इतनी प्यारी स्मेल आ जाती है, क्या बोलो। वो कहती है सच्ची जान, खुद बोल रहे हो। और वो जल्दी से रूही की तरफ आती है और रूही
ना एकदम से वो आके ना रूही के चेयर के पास अपने हाथ जमा लेती है और वो बस उसके फोrehead तक आने ही वाली थी कि वो कुछ करती। यहाँ रूही एकदम से काव्या का फेस अपने हाथों में लेती है, ओह माय गॉड। और काव्या कुछ समझती, रूही अपने होठों को काव्या के होठों पे रख लेती है, ओ भाई। यहाँ काव्या तो शॉक्ड। और आज रूही खुद से काव्या के लबों को चूमती है, बहुत प्यार से वेट किस करती है। और काव्या कब तक कंट्रोल करती है, वो जो किस बैक करती है ना इसके बाद, भाई दूसरा ही था यार, वो नेक्स्ट लेवल था। और रूही के होठों को पूरा चूस लेती है और रूही ऐसे ही 5 मिनट तक किस करती है और फिर एकदम से काव्या का फेस छोड़ देती है और चेहरे पे एक अजीब ऐसी पजेसिवनेस वाली स्माइल सजा लेती है कि क्या बोलूँ। और ऐसे ही देखती है उन लड़कियों को जो ये देख के ही जल्दी से वहाँ से नजरें हटा के अपने काम पे जमा लेती है। और काव्या को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और काव्या के आंखों में नशा, वो कहते जान क्या था ये, इतनी एनर्जी, अब मैं पूरे पूरे स्टूडेंट्स का कैंप लगा सकती हूँ। यहाँ रूही काव्या पे देखती है और कहती कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कैंप लगाने की, समझे आप, और जाइए उसे कंप्लीट करें। काव्या कहती जान ये नशा अब नहीं रुकने वाला जब तक मैं आपको ना। और वो रूही के पास आने को होती है कि रूही कहते कहा ना मैंने जाओ। आज रूही भाई अलग ही जोन में चली गई थी और काव्या भी जल्दी से आ जाती है अपना काम ख़त्म करने। फिर पूरा सेटअप करती है, रूही को कहती कैसा है। रूही हाथों से ही इशारे करती है कि मस्त है और फ्लाइंग किस करती है काव्या को। और काव्या जल्दी से उस फ्लाइंग किस को हाथ में लेके अपने सीने से लगाती है। और काव्या ना टेंट के आगे अपने हाथ फिर फोल्ड करके पैर क्रॉस करके स्टाइल दिखाने लगती है कि देखा, यहाँ हमारी क्वीन को दिखाते हैं जिसके लिए भाई सेटअप लगाने के लिए सब मरे जा रहे थे। कोई बोल रहा था कि मैं हेल्प करूँ, कोई बोल रहा था कि मैं, बट रिधि किसी पे ध्यान नहीं देती, किसी पे नहीं। यहाँ सिया भी अपना काम कर रही थी, उसे आता था सब कुछ। और सौम्या ना उससे ना नहीं रहा जाता, वो आ जाती है रिधि लोगों के पास जहाँ तनु थी। और रिधि ना औरों से तो मना कर रही थी लेकिन वो तनु को कहती तुमसे कुछ नहीं होगा क्या। तनु कुछ कहती, सौम्या एकदम इनके पास आती है और कहती क्या हुआ। यहाँ तनु कहती है कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो। सौम्या रिधि को देखती है और कहती है रिधि मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ, सबने लगभग अपना सेटअप कर लिया है। यहाँ तनु कहती है यार तुम समझती क्यों नहीं हो, क्यों हर बारी घुस जाती हो, निकलो ना यहाँ से। सौम्या का ये था ना वो सबसे हटके थी, लाइक जब गुस्सा आता था तो उसे ना वो तबाही थी, वो तबाही पूरी अलग बन जाती थी। प्यार में सबसे अलग, मस्ती मजाक बचकानी हरकतों में भी सबसे अलग। लेकिन अगर सीरियस हो जाए भाई उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी थी, कब कौन सा ऑन हो जाए कोई नहीं जानता था। और सीधा रिधि की तरफ आते हुए कहती है रिधि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और तनु जल्दी से उसके शोल्डर में हाथ रख लेती है। यहाँ सौम्या बस एक नज़र देखती है तनु को, ऐसी आग थी उसकी आंखों में कि तनु जल्दी से शोल्डर से हाथ हटा देती है। और रिधि समझ गई थी कि बात आगे बढ़ेगी। वो तनु को कहती है तनु चुप हो जाओ प्लीज़। यहाँ सौम्या कहती है तुम निकलो यहाँ से, मैं कर लेती हूँ सब। तनु कहती है मुझे कम आका है क्या, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, हमें भी नहीं है, निकलो यहाँ से। यहाँ सौम्या को पता नहीं क्या होता है, वो डार्क टोन में कहती है उस टाइम से देख रही हूँ मैं 30 मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट्स में 15 बार रिधि को छींक आ चुकी है, उसका हाथ खुद को थामे है। वो पूरे 30 मिनट में उसने ना 15 बारी ट्राई किया है कि वो खुद कोशिश करे, तब से खड़ी है वो। तुम्हें अपना जो भी करना है करो, मेरी रिधि को मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ, उसे ठंड लग जाती है जल्दी से, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। यार रिधि तो बस सौम्या को देखती रहती है कि क्या इंसान है ये। यहाँ तनु कहती है रिधि तेरी रिधि बोलने की ना तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई। और सौम्या कुछ कहती, यार रिधि कहती है तनु प्लीज चली जाओ, अपना टेंट लगाओ, मैं किसी को बुलाती हूँ वो लगा लेंगे। यहाँ तनु को ना इशारे करती है वो, और तनु कहती है ओके रिधि टेंशन मत करो, मैं किसी को भेजती हूँ। और सौम्या अब देखती है रिधि को और कहती है रिधि क्या है ये सब, तुम्हें पता है ना तुम्हें ठंड नहीं बर्दाश्त, प्लीज़ मेरी रूह को मत सताओ यार, मेरी जान प्लीज़ नहीं, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना तो ठीक है बट। और वो जल्दी से ना वहाँ से एक चेयर लेती है और अपनी क्वीन को वहाँ बिठा लेती है और कहती है 5 मिनट तो बस मुझे, मैं ऐसे ही सब रेडी कर लूँगी। अब रिधि कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करवा लूँगी किसी से, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ सौम्या ज़बरदस्ती रिधि को ना वहाँ बिठा देती है और कहती है बस 1 मिनट। वो अपने बैग के पास जाके ना शॉल लेती है, रिधि के पास आके बहुत प्यार से उसे उड़ा लेती है। और रिधि के पास नी के बल बैठ के कहती है देखो जान आई नो मेरी कुछ हरकतें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है,
रिधि मैं सब कुछ बदल दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, जैसा तुम बोलो मैं वैसा ही बन जाऊंगी यार। प्लीज़ जान, मुझे डांटो, जैसा चाहे जो मर्जी करो, लेकिन ऐसे मत रहो यार रूठे रूठे। रिधि कुछ कहती ही नहीं, सौम्या से नजरें हटा लेती है, बट सौम्या फिर भी काम होके कहती है ओके बच्चा, 10 लगाती हूँ, आप ना रेस्ट करो, समझे। और अब वो उठ जाती है और करती है 10 लगाना स्टार्ट। उससे अपनी क्वीन को सबसे बेहतरीन सेटअप करके देना था। जब काम कर रही थी ना, रिधि की नज़र उससे ना एक पल भी नहीं हटती, वो उसके सारे साइड्स जांच रही थी। यहाँ सौम्या, ओ माय गॉड, उसका डैडी और नेक्स्ट लेवल था यार। ठंड बहुत थी और सौम्या जब रस्सी कस रही थी ना भाई, उसके स्लीव्स उसे तंग कर रहे थे। और अब वो एक एक्शन लेती है भाई, ये ना पूरी रात को गर्माहट देने वाला था इनके आसपास। और लड़कियां भी सेटअप कर रही थी, सबका ध्यान पहले ही सौम्या पे रहता था, उन्हें बस उसे देखने का बहाना चाहिए था। सौम्या पूरी तरह काम में लीन हो जाती है, वो अपनी पॉकेट से अपनी सिगरेट निकालती है ओ भाई, और फिर एकदम से उसे अपने लबों पे रखती है और फिर लाइटर निकाल के जस्ट 1 क्लिक। भाई उसकी लो में ना रिधि की आंखों को चमका रही थी उसकी लो, और बाकी लड़कियों की तो रूह। हमारी क्वीन तो वो चेयर में पूरा टिक के बैठी थी। रिधि एटीट्यूड क्वीन थी यार, उस पर वही सूट भी होता था। और सौम्या एक कस मारती है भाई, और उसका धुआं छोड़ के अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की स्लीव्स को ऊपर खिसकाने लगती है। यार क्या था ये, बाकी लड़कियों की धड़कनें तेज, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, और सौम्या अब उस रस्सी को कसने लगती है। इस वक्त रिधि बस यही सोच रही थी कि ये इंसान क्या है, कब कैसा चार्म छोड़ दे, कुछ पता नहीं। उसके टॉप के 2 बटन खुले थे। रिधि का ध्यान जाता है उन पे, और सौम्या अपना सेटअप करने में बिजी थी, पूरी वैसे ही कस मार रही थी। यहाँ रिधि जल्दी से अपने अगल बगल देखती है, जिस चीज़ का उसे डर था वही होता है। सब उसे देखे जा रहे थे कि कितना बेहतरीन और डैडी वाइब्स के साथ वो काम कर रही है। ये सब सौम्या को कुछ खबर ही नहीं थी। यहाँ हमारी रिधि रूही की तरह नहीं थी प्यार से हैंडल करने वाली, वह एक शेरनी थी। वो एक शेरनी की तरह जख्म देना जानती थी, अपने शेर को भी नोच डाले, ऐसी थी वो। यहाँ रिधि से जब उन लड़कियों की नज़र सौम्या पे बर्दाश्त नहीं होती, रिधि अपने पैरों को क्रॉस कर टिक के चेयर में बैठ जाती है। और अब लाइक का क्वीन कहती है वो, सुनो। सौम्या उसकी आवाज़ पे देखती है उसे, और अगेन एक कस मार के कहती है हाँ बेबी बोलो। यहाँ रिधि कहती है चुपचाप उन बटन्स को ऑफ करो। यहाँ सौम्या देखती है खुद को और कहती है बेबी गर्मी लग रही मुझे या आपको। यहाँ रिधि कहती है मैंने तुम्हें कुछ बोला है, फालतू बकवास करने के लिए नहीं, हीरोगिरी झाड़ना बंद करो, चुपचाप उन बटन्स को ऑफ करो। सौम्या कहती है अगर ना करो तो उससे पता नहीं क्या होता है। यहाँ रिधि एकदम अपना सर पूरा टिका लेती है चेयर पे, उसके बाल नीचे ज़मीन को चूम रहे थे, हवा का झोंका उसके बालों को उड़ा रहा था। वो खुद को शांत करना चाहती थी। उसके कानों में उन लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी जो ये कह रही थी कि मैं आज सौम्या को पूरा अपना बनाऊंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा यार। और वो लोग आपस में ही चैलेंज दे रहे थे एक दूसरे को कि आज सौम्या को हम पटाएंगे। यह रिधि का माथा पूरा खराब, वो एकदम अपना सर उठा के देखती है सामने। ओ भाई, यहाँ सौम्या का एक हाथ टेंट में जमा था और वो खड़ी दूसरे हाथ से कस मार रही थी और उसके बटन्स ओपन थे। यह रिधि से झेला नहीं जाता ये सब, जबकि वो खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि सौम्या उसे कंट्रोल कर रही है। वो अपने आप में नहीं रहती, वो एकदम से चेयर से उठती है ओ भाई, और आग बन के आती है सौम्या की तरफ। उसकी चाल ऐसी थी ना कि सौम्या को घायल कर रही थी, और सौम्या अपनी पल के एक पल भी नहीं झपकाती। रिधि बिल्कुल सौम्या के पास आके उसका कॉलर गुस्से में ग्रैब करती है और खुद के सामने उसका फेस करके कहती है आई सेड बटन बंद करो। सौम्या अगेन कस मार के कहती है क्यों बेबी, नहीं रहा जा रहा। यहाँ रिधि का दिमाग खराब, वो एकदम से उसके बटन्स पे जो ओपन थे वहाँ झुक के अपने दांत गड़ा देती है। ओ भाई क्या था ये। यहाँ सौम्या का कस मारना नहीं रुकता और रिधि एकदम पीछे हट जाती है। उसके दांतों के निशान वहाँ गड़ चुके थे, इतने भयंकर कि क्या बोलूँ, रेड रेड हो गए थे पूरे। सौम्या स्माइल करती है और रिधि एकदम उसके बटन खुद से बंद करती है। यहाँ सौम्या अगेन रिधि की कमर को टच करके कहती है गुस्सा उतर गया मेरी जान का। यहाँ रिधि एकदम एक स्लैप करती है सौम्या को, और फिर जैसे वो सेंस में आती है कि क्या हुआ, क्या कर रही है वो
वो अपने कदम पीछे लेती है, वहाँ फिर से बैठ जाती है, अपना सर पीछे टिका के आंखें बंद कर लेती है। सौम्या अपने गाल पे हाथ रख के मुस्कुराती है और अगेन टेंट लगाना कंप्लीट करती है। यह सौम्या में भाई अपनी ना क्वीन के लिए ना सबसे बेहतरीन सेटअप करने का ना जुनून छाया था। वो फेयरी लाइट्स लगाती है और जैसे वो उनको ऑन करती है वो लाइट्स चुभती है रिद्धि की आंखों में। वो अपना सर हटा के आंखें खोलती है और जैसे देखती है वहाँ भाई वो देखती रह जाती है। सौम्या अपने कॉलर को सही करके स्टाइल मार के कहती है, कैसे लगा मेरी जान? रिद्धि कुछ कहती ही नहीं कि तभी वहाँ सब टीचर्स आ जाते हैं। वो चेक कर रहे थे कि किसने कितना काम किया। यहाँ टीचर्स कहते हैं, वाह रिद्धि हमेशा की तरह सबसे बेहतरीन हो तुम, ग्रेट। हाँ, और सौम्या तुम्हारा सेटअप कहाँ है? सौम्या कहती है, बस 5 मिनट दो सर, बस अभी कर लूँगी। और वो रिद्धि को कहती है, रिद्धि आते हैं, हाँ ख्याल रखना अपना। और वो अपने पास आके सेटअप करने लगती है। यहाँ जब वो सेटअप कर रही थी वो एकदम ना उसके कॉलर में कोई हाथ रखता है, सॉरी उसके शोल्डर में कोई हाथ रखता है। सौम्या की आदत पता है ना, वो इंसान को एक नज़र में फील कर लेती है। वो मुड़ती भी नहीं और कहती है, अरे यार आप। वहाँ काव्या थी। काव्या कहती, कैसे पहचान लिया भाई? सौम्या कहती है, बस पहचान लिया। और काव्या भी वहाँ अपनी रूही से बच के आई थी। वो बिल्कुल टिक के वहाँ चेयर में बैठ जाती है और अपने पैर क्रॉस करती है और अपनी सिगरेट जलाते हुए कहती है, यार क्या प्लान है रात का? रात तो हो गई और मेरी बीवी तो मुझे ना बोलने बैठ गई है कि सोते हैं। और सौम्या उसे ना कंप्लीट करके कहती है, ब्रो बस मेरा काम हो गया, आप मुझे 5 मिनट दो बस, ओके? अभी वहाँ इंतजाम कराती हूँ। वैसे भी अभी 9:30 हो रहे हैं, लगभग 10 के बाद ही शो स्टार्ट होगा। काव्या कहती है, वैसे मेरी दोस्त है तन्वी, वो कब का चली गई है वहाँ इंतजाम करने। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से सब स्टूडेंट्स को भी वहाँ लेके जाओ यार, ताकि मैं अपनी बीवी को बहाना मार सकूँ कि सब जा रहे हैं, वरना वो मुझे नहीं जाने देगी। यह सौम्या हंसती है और कहती है, शादी के बाद ये हाल होता है? काव्या कहती है, हमारा सब कुछ शादी के बाद ही हुआ है। सौम्या कहती है, यार मुझे कुछ टिप्स दो ना। तो काव्या कहती है, महफिल के बाद, ओके? और वो उठ जाती है और कहती है, ठीक है मिलते हैं वहाँ। और वो कहती है, वाओ तुम्हारे पास गिटार भी है, लेके आना हाँ, कि काम आएगा। सौम्या कहती है, ओके। और वो दोनों हैंडशेक करके गले मिलते हैं और काव्या वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब हमें दिखाते हैं सीधा रात के 10 बजे एक महफिल में, जहाँ टूटे दिल रोते हैं और जो प्यार में है वो तो उनके लिए जन्नत है, सिंगल है जो उनके लिए रंगत, और जो संगीत प्रेमी है उनके लिए मंच। वहाँ जो कोई आता है अपने आप को भूल जाता है, उसी दुनिया में रंग जाता है, उसी दुनिया के रंग उस पर चढ़ जाते हैं। ये नए दौर की एक सभा थी। सब वहाँ स्टूडेंट्स बैठ गए थे गोल घेरे में, बीच में आग जल रही थी। वाओ, सब आग से बहुत दूर बैठे थे और क्योंकि एरिया बड़ा था और लोग उससे भी ज़्यादा थे, सारे स्टूडेंट्स भी सब ना बैठ गए थे, बेसब्री से सब वेट कर रहे थे कि कब रंगत आ जाए। टीचर्स भी सारे के सारे अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। भाई माहौल पूरा तगड़ा था। काव्या के पास उसकी रूही थी। काव्या ने रूही को साइड हक किया था और काव्या के बगल सौम्या थी। सौम्या को बस अपने सुकून का वेट था जो अभी नहीं आई थी। तन्वी और रिया भी बैठ गए थे सौम्या के बगल, और सौम्या के बगल ना सिया थी। सिया सबसे ज़्यादा खुश थी, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट ना उसने ना सौम्या का हाथ पकड़ा था। सौम्या को भी अच्छा लग रहा था कि सिया खुश है, क्योंकि वो हर बारी खुश नहीं रहती थी इतना। सौम्या के आने के बाद ही उसने ना दुनिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। यहाँ सर कहते हैं कि सिया कहती है जी। सर कहते हैं कि रिद्धि कहाँ है और तनु? सिया कहती है बस आ जाएंगे सर। और सिया ना उनको कॉल करने लगती है। रिद्धि के नाम से ही सौम्या का दिल बेकाबू हो रहा था। और यहाँ काव्या देखती है रूही को और कहती है, जान कैसा लग रहा है? रूही कहती है, बहुत अच्छा, बेस्ट लग रहा है। काव्या रूही को कहती है, जान आपको पता सौम्या है ना? रूही कहते हैं काव्या कहती है, काव्या ना उससे बताती है कि उसकी फीलिंग्स रिद्धि के लिए क्या है। और रूही कहती है, और रिद्धि की क्या है? काव्या कहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ रूही एकदम देखती है, काव्या को घूरती है, फेस पे ना गुस्सा था उसके, मतलब खा जाए ऐसा वाला। तभी सौम्या जो इनके बगल थी वो देखती है इन्हें और कहती, क्या हुआ यार, लड़ क्यों रहे हो? काव्या कहती, अरे कहाँ लड़ रही हूँ यार, मैंने ऐसा कहा और मैडम जी गुस्सा कर रही है। यहाँ सौम्या कुछ नहीं कहती। रूही कहती है, हाँ तो देखिए। और वो ना देखती है सौम्या को और कहती, देखिए आप ना कोशिश करना कि इन सब में उनकी मर्जी भी शामिल हो, उनको खुद की फीलिंग्स का एहसास कराओ।
ये नहीं कि बस इनकी तरह। यहाँ काव्या कहती जान मुझे क्यों लपेट रही हो, मैंने क्या किया? रूही कहती क्यों, अपनी बातें भूल गए आप? काव्या कहती हाँ तो वो सब नहीं करती तो आज इतना प्यार करती आप मुझे? यहाँ रूही कहती है मैं भोली भाली हूँ, सब नहीं है ओके। काव्या कहती है बताओ, झूठ बोल रही हूँ मैं? अब तो सांस नहीं ले पाती हो मेरे बिना। रूही काव्या के शोल्डर में सर रख के कहती है पता नहीं कौन सा जादू कर लिया आपने मुझ पे। यहाँ काव्या देखती है सौम्या को और आई ब्लिंक करके धीरे से कहती है इनकी बातों पे ध्यान मत देना, मर्जी हो ना हो हासिल कर लो, प्यार से माने ठीक वरना छीन लिया जाए दुनिया से, समझे? यहाँ रूही ऐसे ही कहती क्या बोला चाह रहा है? देखो मुंह के अंदर मत बोला करो, साफ साफ बोलो। काव्या प्यार से रूही के हेड पे किस करती है और कहती है जान कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसे डांट रही थी, बोल रही थी कि मेरी बीवी ने सही कहा है, बहुत सही कहा है, किसी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करो, उसे डांट रही थी यार। यहाँ सौम्या मुस्कुराती है और कहती है खुद से ही कि बेटा तुमने अभी देखा नहीं मुझे, सौम्या की नज़रों में पहली बार कोई घर कर गया है, हासिल इस कदर करूँगी जब जब सांसें लेगी ना मेरा नाम जपेगी। और वो यही कह रही थी कि सिया कहते लो आ गई रिधि। और सौम्या एकदम देखती है सामने, भाई सौम्या का दिल ना बेकाबू हो जाता है। सौम्या का दिया हुआ सोल ओढ़े थी वो, नज़रों में और चाल में ऐसी नजाकत की सबको ले डूबे। उसका हाथ तनु ने पकड़ा था और उसका दिल और उसकी रूह सौम्या की गिरफ्त में थी। और देखती है एक नज़र सौम्या पे और सौम्या उसे, वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था चांद खुद अपनी रोशनी उस पर उड़ेल रहा हो। यहाँ सौम्या की नज़रें नहीं हटती यार। और तभी काव्या उससे कहती है कंट्रोल भाई कंट्रोल। यहाँ सौम्या होश में आती है, उसे था कि रिधि उसके करीब होके बैठे, बट रिधि को आग में पानी डालना बखूबी आता था। वो ठीक सौम्या के सामने बैठ जाती है तनु के साथ। तनु की निगाहें सिया पे जम जाती है और सौम्या को गुस्सा आता है कि रिधि दूर क्यों बैठी। यहाँ तन्वी जो काव्या के बगल बैठी थी दूसरी साइड से, वो बहुत प्यार से रिया को कहती है, उसका हाथ थाम के, एक हाथ से उसका हाथ थामती है और दूसरे हाथ से उसे साइड हक करती है और कहती है बेबी तुमको सब सही लग रहा है ना? रिया कहती है पता नहीं क्यों तुम जब जब साथ रह रहे हो तो मेरे दिल में अजीब सी ठंडक पैदा हो रही है। वहाँ गाड़ी रुकी, काव्या का नीचे उतरना, मैं डर गई थी बट आपने रूही को संभाला, मुझे संभाला, आपने एक भी वक्त मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है दोस्ती से भी, और मुझसे तो क्या बोलूँ, दोस्ती प्यार सब निभा जाते हो आप। मैं बहुत खुश हूँ आपको पाके, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि आपके और काव्या के बीच सब सही हो गया। यहाँ तन्वी कहते हैं मेरी ज़िंदगी में बस तुम हो रिया, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके द्वारा मेरा चैन है सब कुछ। और सारे कपल्स खुश थे, किसी के दिल में आग लग रही थी, किसी के दिल में सुकून उतर रहा था। रिधि एक पल के उठा के सौम्या को देखती है। वो यही सोच रही थी कि क्यों जितना मैं दूर जाती हूँ इस इंसान से उतने ही पास आता है ये मेरे। मुझे क्यों खुद पे काबू नहीं रहता, मैं ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ जिसके द्वारा इसके जुनून और इसके पागलपन में बढ़ोतरी होती है। यहाँ अब होना था डांस शुरू, पीने वालों के लिए भी फुल व्यवस्था थी, टीचर्स खुद चिल थे यार। काव्या ट्राई करती है कि रूही को पटा ले, और रूही को कहती है जान सुनो ना। रूही कहती है काव्या कहती है जूस पिया जाए क्या? रूही कहती है कैसा जूस? काव्या कहती है अभी आएंगे ना डांसर। यहाँ रूही घूरती है काव्या को और कहती है बुद्धू समझा है क्या? बुद्धू नहीं हूँ मैं, ड्रिंक ना, यही कह रहे हो ना? काव्या कहती है नहीं जान नॉन एल्कोहलिक होगा, प्लीज ना प्लीज। रूही कहती है देखो मैं सब समझ रही हूँ, बकवास की ना एक भी तो सोच लेना, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। काव्या कहती है यार ये क्या बात है, मैं पीऊँगी। रूही कहते पी के तो दिखाओ। और काव्या देखती है सौम्या को कि यार क्या करूँ। सौम्या कहते हो जाएगा सब, चिल रहो, टेंशन मत करो। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।